गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग लेसन 1.2 मंडे मॉर्निंग हम लोग ये लेसन करेंगे। मैं लेसन आपको समझाऊंगी। ओके, तो मंडे मॉर्निंग जैसे जस्ट समरी आप लोगों को बता दूं कि संडे को हम आप लोगों की छुट्टी रहती है और मंडे को जब स्कूल जाने की बारी आती है तो आप सब जानते हो कि आप लोगों को कितना बोरिंग लगता है। इसके लिए सारे स्कूल गोइंग बच्चों को मंडे पसंद ही नहीं रहता है, क्योंकि छुट्टी के बाद स्कूल जाना किसी को भी पसंद नहीं रहता है। तो ये लेसन में ऐसा ही कुछ स्टोरी है, वो मैं आपको रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो चलो अभी हम लोग लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? Little children often want to stay home from school. We often see little kids with shining morning faces going unwillingly to school. Some of them can be seen crying when they are bundled off in their school rickshaws or vans. It is quite natural because little kids don't want to leave the cozy lap of their mothers, but some children carry this habit even when they grow older. They always want to stay home from school. They invent all sorts of excuses and lies. Tom was one such boy. He was 8 years old. He lived with his Aunt Polly, his little sister Mary, and his brother Sid also lived with him. The old lady loved the children dearly, but Tom was very naughty. One Monday morning, he tried some tricks to stay home from school. Here you will read how he failed in all his attempts. जैसे मैंने आपको बताया, ये पैराग्राफ में पूरा वही है कि बच्चों को मंडे मॉर्निंग ज़रा भी पसंद नहीं रहती है। तो ये हमारे लेसन में एक लड़का जो टॉम है उसके बारे में बताया गया है कि उसको मंडे मॉर्निंग स्कूल नहीं जाना रहता है, तो कितनी सारी ट्रिक्स मतलब बहाने करता है स्कूल नहीं जाने के कि उसको क्या क्या हो रहा है। तो वो हम लोग ये लेसन में रीड करेंगे। मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम्स सेवियर मिजरेबल. Monday morning always found him so because it began another week's slow suffering at school. He generally began that day with wishing he had no interviewing holiday, since it made the going into captivity and fetters again so much more odious. मतलब ये टॉम है, इसको मंडे मॉर्निंग जरा भी नहीं पसंद थी और उसको इतना बोरिंग लगता था। वो ऐसा सोचता था कि एक लंबा हफ्ता मेरे सामने है जिसमें मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा, और वो यही सोचता था कि मंडे को मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकूं। Tom lay thinking presently. It occurred to him that he wished he was sick, then he could stay home from school. He canvassed his system. No element was found and he investigated again. This time he thought there were cloaky symptoms and he began to encourage them with considerable hope, but soon they grew feeble and presently died wholly away. अब वो उस मंडे मॉर्निंग को उठने के बाद में वो ये सोच रहे थे कि मैं क्या बहाना ढूंढूं या मुझे क्या ऐसी तकलीफ़ हो रही है जिसका बहाना करके मैं स्कूल नहीं जा सकूं। ऐसा उसने अपनी पूरी बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया कि मेरा कहीं हाथ पैर आँख या दांत या कुछ भी दुख रहा है तो मैं वो बहाना बना सकूं। लेकिन उसने जैसे जैसे उसने पूरा सब नोटिस किया अपने आप को, उसमें उसको पता चला कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब उसको उठ के स्कूल कंपलसरी जाना पड़ेगा। Tom reflected further. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. This was lucky. He was about to begin to groan as a starter, as he called it, but then it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold the tooth in
reserve for the present and seek further। मतलब वो बैठे बैठे उसको एकदम अचानक याद आता है कि हाँ मेरा जो सामने का दांत है वो हिल रहा है, उसका मैं बहाना बना सकता हूँ कि भाई मेरा दांत दुख रहा है। लेकिन फिर अचानक में उसको याद आता है कि अगर मैं दांत दुख रहा है, हिल रहा है, इसका बहाना बनाऊँगा तो मेरी आंटी वो दांत मेरा खींच के और निकाल देगी, तो उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो वो सोचता है कि चलो अब ये जो दांत की प्रॉब्लम है उसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिज़र्व रखता हूँ, मतलब ऐसे रखता हूँ कि फिर दूसरी टाइम उसको मैं यूज़ कर सकूँ। और आगे वो फिर सोचता है कि मैं अब और क्या बहाना करूँ। नथिंग ऑफर्ड फॉर some little time, but then suddenly he remembered he had a sore toe. Very eagerly he drew it from under the sheet and held it up for inspection. He did not know the necessary symptoms, but it seemed quite worthwhile to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit। मतलब अभी वो सोच ही रहा था, तभी उसको याद आया कि उसका जो टो मीन्स अंगूठा, उंगली, पैर की उंगली में उसको कुछ लगा है और बोले इसका बहाना मैं कर सकता हूँ। तो वो अपने पैर को बाहर निकाल के उसकी जो चादर है उसमें से और एग्जामिन करता है, और उसको पता नहीं था कि अगर अंगूठा दुख रहा है, उंगली दुख रही है तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशंस होना चाहिए। तो वो कुछ ट्राई करता है और ग्रोन मतलब कराहना, हमको अगर कोई चीज़ लगती है, ठोकर लगती है, कुछ जो हमारी आवाज़ निकलती है एकदम जो दुखता है तो हम लोग आवाज़ निकालते हैं, वैसी वो आवाज़ निकालने लगा। बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस। सिड जो था उसका भाई उसके बाजू में ही सो रहा था, तो वो इतनी आवाज़ निकालना चाहता था कि सिड उससे उठ जाए, लेकिन उसके इतनी आवाज़ कराने के बाद में भी सिड उठता नहीं है। टॉम ग्रोन लाउडर, ही fancied he would really feeling pain in the toe, no result from Sid। उसने और ज़्यादा जोर से कराना चाहा लेकिन सिड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिड अभी सो ही रहे थे। Tom was panting with his extraction, but by this time he took a rest and then swelled himself up and fetched a section of admirable groans। उसके बाद में टॉम थोड़ी देर थक गया था, मतलब करा के, तो उसने थोड़ी देर रुक के फिर बाद में वापस और ज़ोर ज़ोर से वो कराने लगा। सिड स्नोर्ड ऑन। सिड फिर भी खराटे ले रहा था और सिड को कुछ उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। Tom was aggravated. He said, "Sid," and shook him. This course worked well, and Tom began to groan again. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. टॉम ने जब देखा कि सिड कोई भी हिसाब से उठ नहीं रहा था तो उसने सिड को हिला के ज़ोर ज़ोर से और फिर बाद में कराना चालू करा। तो सिड जो है वो अपनी नींद में से उठ के और वो टॉम को देखने लगता है और वो क्यों कर रहा है वो सोचने लगता है। टॉम से टॉम, नो रिस्पॉन्स। हियर टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम। सिड वहाँ उठने के बाद में वो टॉम को हिला के टॉम को पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। 2-3 बार वो टॉम से पूछता है। टॉम मोन ऑन। टॉम कराना चालू रखता है। ओ डोंट सिड, डोंट जगल मी। तो वो बोलता है कि सिड मुझे मत हिलाओ। अब जगल मीन्स जैसे हम लोग हिला के शेक करके या मतलब उठाते हैं ना वैसा। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। तो टॉम एकदम घबरा जाता है, बोलता है क्या प्रॉब्लम है। बोले मुझे आंटी को बुलाना चाहिए। नो नेवर माइंड, आई विल बी ओवर बाय मे बी, डोंट कॉल एनीबडी। वो बोले नहीं मत किसी को बुलाओ, कुछ नहीं। बोले मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे। टॉम बोलता है कि नहीं मैं आंटी को बुला ही रहा हूँ। वो बोले ऐसा तुम्हारे को दर्द कितनी देर से हो रहा है। आवर्स, आउच, ओ डोंट स्टर सो, सिड यू विल किल मी। वो बोलता है कितने घंटे के ऊपर हो गया, मुझे दर्द हो रहा है और मुझे हिलाओ मत, बोले नहीं तो तुम मुझे मार दोगे। टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर। ओ टॉम डोंट, इट मेक्स माई फ्लैश क्राउल टू हियर यू। टॉम व्हाट इज़ द मैटर। टॉम बोलता है मुझे पहले उठा देना चाहिए था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया है। तो टॉम बोलता है कि मुझे मत हिला, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड ग्रोन, एवरीथिंग you are ever done to me when I am gone।
वो बोलता है कि मैं तुम्हें बोले हर चीज़ बोले माफ़ कर रहा हूँ, और अगर बोले मैं चला जाऊँगा, गॉन मतलब मैं मर जाऊँगा, उससे पहले मैं तुम्हारे को हर चीज़ माफ़ कर रहा हूँ। ओ टॉम यू आर्ट डाइंग आर यू? डोंट टॉम, वो सिड एकदम घबरा जाता है, बोलता है कि तुम मरने वाले हो टॉम, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड, टेल देम सो। सिड एंड सिड, यू गिव माई कार कैट with one eye to the girl with golden hair and tell her। वो बोलता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, और बोले मेरी जो बिल्ली है वो जो गोल्डन हेयर वाली, जो गोल्डन बाल वाली लड़की है, तुम उसको दे देना और उससे बोलना। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गॉन। टॉम वॉज नाउ सफरिंग इन रियलिटी, सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग एंड हिज grown and gathered quite a genuine tone। मतलब अभी तक बोले उसने करा के बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि जो सही में जो टॉम है उसका पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और वो कुछ बोलता है उससे पहले तो जो सिड है वो वहाँ से कमरे के बाहर निकल गया था। सिड फ्लू डाउनस्टेयर्स एंड सेड, ओ आंटी पॉली कम, टॉम्स डाइंग। मतलब वो सिड इतना घबरा गया था कि वो आंटी को बोलता है कि जल्दी तुम चलो, जल्दी टॉम है वो मरने वाला है और मर रहा है। यस आंटी डोंट वेट, कम क्विक, रबिश आई डोंट बिलीव इट। वो बोलता है हाँ आंटी मैं सही बोल रहा हूँ, जल्दी चलो टॉम मर रहा है। तो उसकी आंटी बोलती है कि रबिश मतलब बकवास, बोले मैं ये नहीं मानती हूँ। बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स nevertheless with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled. When she reached the bedside, she gasped out, "You Tom, what's the matter with you?" मतलब आंटी बोलती है कि बकवास मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आंटी को फिक्र होती है, इसके लिए वो दौड़ के अपने वहाँ उसके टॉम के रूम तक वो दौड़ के वहाँ पे जाती है और टॉम को पूछती है कि भाई तुम्हारे को क्या हो रहा है। ओ आंटी आई एम, व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू चाइल्ड। वो बोलती है, वो घबरा के एकदम उसको पूछती है कि बेटा क्या हो रहा है तुमको, मुझे जल्दी बताओ क्या हो रहा है। ओ आंटी माई सोर टो mortified, the old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together. This restored her and she said, Tom, what a turn you gave me। वो एकदम मतलब जब टॉम की बात सुनती है तो वो एकदम हंसने लगती है, रोने लगती है, उसको एकदम उसका मिक्स एकदम बिहेवियर रहता है कि अब ये मैं क्या बोलूँ। और वो टॉम को बोलती है कि तुम क्या, तुम्हारा बोले ये नाटक है, नाटक ही जैसा रहता है ना, टॉम नाटक ही कर रहा रहता है। टॉम व्हाट अ टर्न यू गेव मी, नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस। वो उसको बोलती तुम्हारी बकवास बंद करो और अभी पलंग से बाहर निकलो, बिस्तर से बाहर निकलो। The groan ceased and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish and he said, तभी अचानक टॉम को ख्याल आ गया कि आंटी ने उसकी चोरी पकड़ ली, उसका झूठ पकड़ लिया है। तो वो अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगता है। आंट पॉल, it seemed mortified and it hurt so much that I never minded my tooth at all। वो बोलता है कि मेरा पैर सही में इतना दुख रहा था कि मेरा जो दांत है उसका दर्द मैं भूल गया। योर टूथ इन डीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ। तो आंटी बोलती है तुम्हारा दांत को क्या हुआ है। वन ऑफ देम लूज एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल। बोले एक जो मेरा दांत है वो हिल रहा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ हो रही है। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, ओपन योर माउथ वेल। तो आंटी बोलती है रुको वापिस से कराना चालू मत करो, तुम्हारा मुंह खोल के मुझे तुम अपना दांत दिखाओ। योर टीथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। तो वो आंटी बोलती है कि ये दांत के दर्द से तुम मरने वाले नहीं हो, इसके लिए इसको बंद करो। और वो मैरी को बोलती है कि एक सिल्क का धागा और कुछ कोयले के पीसेस बोले वो लेके आओ। Oh please auntie, don't pull it out, said Tom. It doesn't hurt anymore. Please don't auntie, I don't want to stay home
स्कूल। वो जब आंटी ये सब सामान मंगाती है तो टॉम हाल बोलने लगता है कि मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है और तुम प्लीज़ मेरा दांत खींचो मत, और बोले मुझे स्कूल जाना है, इसके लिए मैं दांत का कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी मैं करवाना नहीं चाहता हूँ। Oh, you don't. So all this row was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. Tom, I love you so much and you seem to try every way you can to break my old heart with your autogracious. वो आंटी उसको बोलती है कि बोले अच्छा तो तुम्हारा ये सारा बहाना स्कूल नहीं जाने के लिए है, बोले मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ लेकिन तुम हर बार कोई ना कोई ऐसी बहाना या मिस्टेक करते हो, गलती करते हो जिससे तुम मेरा दिल तोड़ते हो। By this time the dental instruments were ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bed post. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. वो जब तक वो लोग बातें कर रहे थे, जो उन लोगों ने दांत निकालने के लिए उन्होंने जो सामान मंगाया था वो आ गया था। और इसमें आप यहाँ पे देखो, जो एक धागा था उसने आंटी ने उसके दांत में बांधा था और एक यहाँ पे जो उसका पलंग है उसके पाये से बांधा था, और जो कोयला उन्होंने मंगवाया था वो एकदम टॉम के मुंह के सामने ले जाते तो टॉम एकदम ऐसे पीछे जैसे ही खींचते तो उनका दांत देखो निकल जाता है। But all trails bring their compensation as Tom wended to school after breakfast. He was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enabled them to export in a new and admirable way. He gathered quite a following of lads interested in the exhibition. There was one who felt jealous of Tom's new glory and said that it wasn't anything to spit like Tom Sawyer. Sour grapes, said another one. तो यहाँ जब वो उसका दांत निकालने के बाद में वो उनको स्कूल कंपलसरी जाना ही पड़ता है। जब स्कूल जाते तो सारे बच्चे उनको देख के हंसते हैं क्योंकि उनका जो ऊपर का जो रो था उसका दांत निकल गया था और वो दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से, और बहुत से बच्चे जो रहते हैं उनको बहाना नहीं रहता तो वो बोलते हैं कि चलो, जैसे हम लोग इसमें लिखा है कि सॉर ग्रेप्स एंड अनदर वन, मतलब सॉर ग्रेप्स मतलब खट्टे अंगूर, जो हमको नई चीज़ मिल पाती है, जो हमसे नहीं हो पाती है, उसको हम लोग बोलते हैं चलो जाने दो, ठीक है, हमारे नसीब में नहीं था या वो अच्छा नहीं था। तो इस लेसन में आपने रीड करा कि टॉम ने कितने बहाने करे स्कूल नहीं जाने के लिए, और यही प्रॉब्लम आप सब लोगों के साथ में भी रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको स्कूल नहीं जाना होता है, वो अलग अलग तरीके से बहाने करते हैं और आप ये बहाने में भूल जाते हैं कि आपके पेरेंट्स जो आपको बहुत प्यार करते हैं उन लोगों को सही में तकलीफ़ होती है ये सोच के कि आपको तकलीफ़ हो रही है। तो बच्चों, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ कभी मत करिए, और स्कूल पढ़ाई आप लोगों के लिए कंपलसरी है क्योंकि पढ़ाई बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग एजुकेटेड है तो हम हमारी आगे की जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे, हमारे जॉब के लिए हम लोगों को ईजी रहेगा। आप बढ़ने के बाद में, पढ़ने के बाद में ही आप कुछ कर सकते हो, और जो अभन रहते, जो अनएजुकेटेड रहते, इलिटरेट रहते, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहती है और उन लोगों को कुछ भी वो लोग आके जो चाहे वो नहीं कर सकते। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपको आपका स्कूल का वर्क और आपको स्कूल खुशी खुशी जाना है। आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को सब देते हैं और आपके पीछे बहुत खर्च करते हैं, इसके लिए उसकी वैल्यू करिए। तो अब हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस लेसन की एक्सरसाइजेस सारी करवाऊंगी और आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये जो येलो बॉक्सेस आपके पूरे लेसन 1.2 में है वो आपको 3 टाइम्स आपकी बुक में लिख के और आपको फ़ोटो सेंड करना है। और आपको हर बार हम लोग बोलते हैं तो प्लीज़ अपना होमवर्क करिए। स्कूल जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है तो आप लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा स्कूल स्टार्ट होने के बाद में। तो ये आपका होमवर्क है वो कंपलसरी करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आपको लाइक भी करना है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ओके, बाय, सी यू अगेन।